है। देखिए आज की दो सबसे बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीर है। पहली एसआईआर पर विपक्ष का ये पूरा मार्च है। दूसरी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे पर जो बवाल मचा हुआ है वो दरअसल और भी ज्यादा गहरा गया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का ये जमावड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है और खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि मकबरे में तोड़फोड़ भी यहां पर की गई है। सीधे तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि यहां पर पहले मंदिर था, इसलिए हम यहां पर पूजा अर्चना करेंगे, हमें कोई बैरिकेडिंग नहीं रोक पाएगा क्योंकि पूजा अर्चना करना हमारा अधिकार है। हालांकि ये तमाम मामला जो धार्मिक या फिर ऐसे मामलों से जुड़ा होता है कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है, लेकिन पुलिस फोर्स की तैनाती भी इस वक्त आपकी आंखों के सामने होगी। पूरे इलाके पर यहाँ पर देखिए किस तरह से छावनी से तब्दील कर दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर बिगड़ने ना पाए, शांति व्यवस्था भंग ना होने पाए। और ये पहली तस्वीर एसआईआर का मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जो इस वक्त सियासी तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा है जिसकी गूंज संसद के अंदर से तो नजर आ ही रही है हो हल्ले के जरिए, जिसके चलते कार्यवाही जो है चाहे लोकसभा की हो या राज्यसभा की, वो हंगामे की भेंट चढ़ रही है। लेकिन संसद परिसर में जो नजर आ रही थी अब वो सड़कों तक उतरती हुई दिखाई देगी और दे भी रही है। संसद परिसर में देखिए प्रदर्शन से जुड़ी हुई ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर है यूपी के फतेहपुर की, जहां मकबरे पर ये पूरा सवाल देखिए किस तरह से और अपने चरम पर आ गया है। पहले हालांकि ये खबर आई थी कि हिंदू संगठनों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। तो देखिए विपक्ष का जो ये पूरा मार्च है उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और जो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का आरोप है कि वोट चोरी की जा रही है। चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और वैसे वोटर्स को ही हटाया जा रहा है जो कि विपक्षी दलों के वोटर्स हैं। और ये सब कुछ सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा है ताकि सरकार को फायदा हो, बीजेपी और एनडीए की सरकार ही बनती रहे। इस उद्देश्य से चुनाव आयोग काम कर रहा है। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग की ओर से भी इन सांसदों से अपील की गई थी कि एक दल आकर मिले। अप्रजातांत्रिक, आप लोक विरोधी इस स्थिति से बाहर आके आप देश हित में आपकी भूमिका विरोधी के नाते आपकी अपेक्षा है, आप उसमें लगो। और मैं कांग्रेस पार्टी की इस अराजकतापूर्ण दिशाहीनता के बारे में गंभीर चिंता प्रकट करता हूं। ये आखिर कहां तक देश के प्रजातंत्र को ले जाएंगे, जो लोग फिर आए दिन संविधान की किताब लेके घूमते हैं। क्या भारत की संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने मन बनाया? मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। प्रश्न साधन मंत्री चुनाव की तरफ से कहा गया कि तो माफी मांग या फिर हलफनामा दे, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया और प्रदर्शन करके चुनाव आयोग तक आ रहे हैं सारे विपक्ष। नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, अराजकता करना चाहते हैं। ये कर्नाटक में गए थे, 2 दिन पहले रैली करके कुछ विषय उठाए। कर्नाटक की चुनाव आयोग की जो ऑफिसर है उन्होंने कहा अगर इसी विषय को आप कहना चाहते हो तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से बताओ। कुछ दिन पहले उनकी सहयोगी बिहार में इस प्रकार की बेबुनियाद विषय उठाए थे। वहां के चुनाव आयोग ने कहा कि इस विषय जो कह रहे हो, उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि भाई मेरे नाम कट गया। चुनाव आयोग ने त्वरित उनके नाम कहां है दिखा दिया। इन्होंने देश में महाराष्ट्र में भी ऐसे विषय कहा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसको एफिडेविट करके बताओ। चुनाव आयोग आपकी घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, एआईसीसी की दफ्तर नहीं है। यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है जिसकी लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति के माहौल बनाने का प्रयास कर। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय मौजूद है। अनूप, सबसे पहले अपडेट बताएं, इस समय का वहां क्या हलचल है? देखिए, आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट भवन में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भवन के पास से इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था, धरना पे बैठ गए थे। ऐसे में एहतियात के तौर पर जो दिल्ली पुलिस है इन सभी लोगों को हिरासत में लिया है। जितने भी सांसद यहाँ पर धरना के लिए आए हुए थे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो बड़े नेता हैं, उनको बस में बिठाकर
हिरासत में लिया गया है। इन्हें अभी यहाँ पर नजदीकी जो थाना है वो वहां पर ले जाया जाएगा। हालांकि देखिए इन्हें बाद में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कि एसआईआर के मसले पर वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दिया गया और उन्हें रास्ते पे ही रोक दिया गया ट्रांसपोर्ट भवन के पास। देखिए यहाँ से लंबी दूरी है इलेक्शन कमीशन के लिए, लेकिन वहां जाने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने सुबह ही इस बात को साफ कर दिया था कि जयराम रमेश जो चाहते थे कि विपक्ष के नेता से मुलाकात हो, तो 12 बजे का टाइम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इन्हें दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि 30 लोग विपक्ष के 30 बड़े नेता आ सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं, और कोई भी आपत्ति है तो उस आपत्ति रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। बवाल मचा हुआ है, उस पर आज विपक्ष का हल्ला बोल है। जहां पर इससे पहले एक तस्वीर आई है, जहां अभी इससे थोड़ी देर पहले एक तस्वीर आई, दिखाएंगे आपको। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदते हुए इस तस्वीर में नजर आए हैं। तो यहां आप कह सकते हैं कि मोर्चा आज पूरी तरह से संभाले हुए विपक्षी दल अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। एसआईआर पर सियासी पारा हाई है। बिहार में जहां सरकार इस एसआईआर प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताते हुए वोट निष्पक्ष तरीके से कराने की बात कर रही है, तो यहां पर विपक्षी दलों का कहना, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की, ये आज की तस्वीर, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर। लगातार चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अखिलेश यादव कैमरे में कैद होते हैं, लेकिन आज कैमरे में उनकी एक अनोखी तस्वीर कैद हो गई है। आज ये बैरिकेडिंग फांदते हुए अखिलेश यादव तस्वीरों में कैद हुए हैं। 3 तस्वीरें विपक्ष की, 3 बड़े चेहरे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। बिहार में आप कह सकते हैं आज संसद, आज दिल्ली में जिस तरह से अग्निपथ पर ये जो विपक्ष ने मोर्चा संभाला हुआ है, इसकी गूंज, सियासी गूंज सीधे बिहार में जा रही है। बिहार में इस साल के अंत में होने हैं चुनाव, लेकिन उससे पहले क्या सियासी पारा जो हाई हो रखा है उसकी बानगी करती इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। और सीधा आपने अभी राहुल गांधी को सुना भी, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और वोट को चोरी से अपने खाते में डालने की बात कही। ये 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार का चुनावी पारा कितना हाई हो रखा है। आज के लिए यहां पर विपक्षी दल अपना विरोध दर्ज कराते हुए जिस तरह की हरकतों के साथ कैमरे में कैद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये साजिश है कि जो महिला एमपी यहाँ पे बेहोश हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साजिश में शामिल है। क्या हुआ? तो एक तरफ सरकार कहती है कि घुसपैठियों को बिहार से बेदखल करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शिता के साथ सामने आई है, लेकिन अब इसी प्रक्रिया के मद्देनजर तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, विपक्षी दल के तमाम नेता जो हैं चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। आज लामबंद तरीके से आप देखिए दिल्ली की सड़कों पर अपना रोष प्रकट करते हुए विपक्षी दल कैमरे में कैद हुए हैं, जिसमें सबसे पहली तस्वीर अखिलेश यादव की है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये हल्ला बोल है विपक्षी दलों का। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज अखिलेश यादव ने शब्दों की सीमाओं को लांघते हुए आज बैरिकेडिंग लांघ दी है। आज शब्दों से वार नहीं किए जा रहे। लेकिन ये देखिए, आपको सुना भी रहे हैं अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि दिल्ली में भी आज इस तरह के प्रदर्शन के लिए पहले से तैयारी की गई थी। सुरक्षा की कई लेयर्स के इंतजाम किए गए थे। अखिलेश यादव विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच में बैरिकेडिंग कूदते हैं। अखिलेश यादव को देखिए, राहुल गांधी को सुनिए जो यहां पर सीधे तौर पर सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। अखिलेश यादव यहां तमाम नेताओं के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं, अगर ऐसी शिकायत आई तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, इसको संज्ञान में लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जहां वोट की लूट हो रही है, तो वहीं अब बिहार के अंदर भी आप कह सकते हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकार की ये सोची समझी रणनीति है। तो बिहार में आज दिल्ली की ये हलचल सीधे तौर पर पहुंच गई होगी। SIR प्रक्रिया को लेकर नाराजगी, सड़कों पर उतर आए हैं विपक्षी दल। अनूप गुप्ता से लेते हैं और जानकारी। अनूप, खास तौर पर अब जानकारी आपसे अखिलेश यादव की तस्वीर पर लेना चाहेंगे। अखिलेश यादव चुनाव आयोग के लिए क्या कुछ नहीं बोल चुके हैं? शब्दों की सीमाएं तो उन्होंने लांघी थी, आज बैरिकेडिंग भी लांघ दी। देखिए, लगातार जो है विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ था आज कि वो इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता है। कि आपको बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ने इस बात की अनुमति दी थी कि विपक्ष के 30 नेता इलेक्शन कमीशन आ सकते थे। बावजूद इलेक्शन कमीशन मिलना चाहती थी, इसके बावजूद इन्होंने धरना प्रदर्शन का ही जो रास्ता, और हमने देखा कि संसद भवन से निकलकर वो इलेक्शन कमीशन जा रहे थे। हालांकि बीच में बुला करके इन्हें रोका गया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, इन्हें आगे नहीं जाने की इजाजत थी। उसके बावजूद हमने देखा कि जो सारे सांसद थे उन्होंने कोशिश की बैरिकेडिंग लांघने की। कोशिश में अखिलेश यादव भी शामिल है। दूसरी तरफ जब भी नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई, लगातार ये पूछा कि आपको जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया तो फिर आप क्यों नहीं गए? तो इसका जवाब बहुत ज्यादा नहीं। जाहिर सी बात है कि इन्हें एक बड़ा प्रदर्शन करना था SIR के मसले पर, जिसका इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और सभी नेताओं को, चूंकि ये लोग धरना प्रदर्शन में बैठ गए थे, ऐसे में विपक्ष के सभी नेताओं को संसद से लेकर चुनाव आयोग तक का जो ये मार्च है, इसकी इस समय की अपडेट्स क्या है? 3 तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं। क्या ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये इस समय भी जारी है या अभी कुछ यहाँ मामले को शांत कराया है दिल्ली पुलिस ने? नहीं, देखिए आपको अपडेट बता दूं कि धरना खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस ने सभी जो प्रदर्शनकारी थे, सभी जो सांसद थे प्रदर्शन कर रहे थे, हिरासत में ले लिया गया है। और दिल्ली पुलिस की जो बसेज आई थी उस पर उन्हें बिठा गया है। जो पहला बस यहाँ से निकला है उसमें खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव जैसे तमाम जो बड़े नेता थे और वो बस में वो बैठे थे और वो यहाँ से निकले हैं और जा रहे हैं। और आपको अभी अगर सीधी तस्वीरें दिखाने तो एक बस में मल्लिका अनूप, आपकी ठीक से आवाज नहीं आ रही है, आपसे दोबारा संपर्क करते हैं, दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अपने दर्शकों को जो आपने जानकारी अभी दी है वो बता देते हैं। हमारे सहयोगी बता रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। संसद से इलेक्शन कमीशन तक का जो ये मार्च है, इसमें विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे हिरासत में ले लिए गए हैं। तो ये प्रदर्शन जो चल रहा था, इसमें ये बड़ा अपडेट SIR वोट चोरी का जो विपक्ष का सरकार के ऊपर आरोप है, उस पर हिरासत में लिए गए हैं ना सिर्फ अखिलेश, डिम्पल, प्रियंका, राहुल, तमाम बड़े चेहरे विपक्ष के इस समय हिरासत में है। बसेस भरकर दिल्ली पुलिस ने अपने साथ ले गई है। और अब देखिए कि सियासी पारा जो है वो और हाई होने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष एक भी मौका सरकार को घेरने का जो नहीं छोड़ता है। तो वहां पर इस सवाल पर जवाब अनूप से लेते हैं। अनूप, देखिए यहां पर अब कह सकते हैं सीधे तौर पर बिहार की राजनीति अब और गर्माएगी। विपक्ष पहले ही कोई मुद्दा सरकार को घेरने का नहीं छोड़ता, लेकिन आज जो हिरासत में लिए गए हैं, मार्च के दौरान एक महिला भी यहां बेहोश हुई है, डिम्पल यादव, उनके लिए भी कटाक्ष कर रही है सरकार के लिए कि देखिए इन्हें कोई परवाह नहीं है, ये किसी भी तरह का ना किसी को सुनना चाहती है सरकार, ना समझना चाहती है, सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है सरकार को घेरने का, इसे इस राजनीतिक एंगल से भी समझे। बिल्कुल, जिस तरह से संसद का मानसून सत्र चल रहा है और हमने पहले दिन से विपक्ष को इस मसले पर प्रोटेस्ट करते देखा है। हर दिन नियमित तरीके से विपक्ष लगातार संसद भवन में प्रोटेस्ट दर्ज कराता रहा है इस मसले पर। और आज जिस तरीके से हमने विपक्षी एकता देखा, जिस तरीके से वो लगातार विपक्ष के जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता हैं, सभी सांसद हैं, वो इस मार्च में शामिल हुए। और देखिए उन्हें चूंकि हिरासत में ले जाया जा चुका है, अभी पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना जो है वहां पर इन्हें ले जाया गया है। हालांकि जो फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकताएं होती है, वो पूरी की जाएगी, उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा धरना प्रदर्शन तो कह सकते हैं कि विपक्ष के तरफ से इस मसले पर आज
किया गया है, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो पार्लियामेंट में धरना प्रदर्शन किया उन्होंने। आज कह सकते हैं कि संसद से सड़क तक इनका प्रदर्शन रहा है। अभी फिलहाल वो हिरासत में है और आगे आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे को वो बहुत आगे तक ले जाएंगे। जी बिल्कुल, ये मुद्दा यही शांत होने वाला नहीं है, ये मुद्दा काफी लंबा चलेगा। खास तौर पर आप कह सकते हैं कि बिहार इलेक्शन जिसकी अभी तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, अभी एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर ही सरकार को घेरा हुआ है विपक्ष ने। अभी तो ये तारीख भी तय नहीं हुए, कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि नवंबर में इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ सकते हैं कि इस बार बिहार का इलेक्शन बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर विपक्ष सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है और सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है। अनूप, तो इसमें तो बीच का रास्ता कोई निकलता हुआ नजर ही नहीं आता। अगर हम यहां पर सिर्फ एक राज्य के इलेक्शन की बात करते हैं, अगर बिहार की बात करते हैं, तो यहां पर सरकार को घेरने के लिए कई अलग से मुद्दे विपक्ष की तरफ से सरकार पर मंड दिए जाते हैं, क्योंकि यहां सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है। जानकार भी कहते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है और इससे निष्पक्ष जांच होगा और जो घुसपैठी हैं, जो बाहरी हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी और ऐसा पहले भी होते आए। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद खास बिहार का होगा। देखिए, आमतौर पर हर 10 साल में इस तरह की प्रक्रिया चुनाव आयोग करता रहा है और जाहिर सी बात है, अगर चुनाव आयोग को लग रहा है कि कहीं पर वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधारा जाता है। ये एक नियमित प्रक्रिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले ईवीएम को लेकर भी विपक्ष लगातार हल्ला बोल कर एसआईआर रद्द करने की मांग है, लगातार हाउस में उठा जा रहा है, फिर करते हैं। ठीक है मैम, जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शेम क्या कहेंगे मैम, डिटेल करके पीएस ले रहे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विपक्ष का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, जिसमें बड़े चौड़े हिरासत में लिए गए रामगोपाल यादव नजर आ रहे हैं। और इसमें आपको बता देते हैं कि हर एक पार्टी यहाँ सरकार को घेर रही है। सिर्फ बिहार के इलेक्शन को यहाँ पर फोकस ना किया जाए तो आप कह सकते हैं कि सरकार को घेरने की रणनीति हर एक उस पार्टी की है जो एनडीए दल में शामिल नहीं है। यहां पर सरकार को खास तौर पर बिहार के एसआईआर मुद्दे पर घेरा जा रहा है, क्योंकि आरोप विपक्ष का यह है कि वोटों की चोरी करने के लिए, जीत दर्ज कराने के लिए, महागठबंधन को गिराने के लिए यह प्रक्रिया जिसमें झूठे दावे किए जा रहे हैं और कोई प्रक्रिया जो यहां पर जो सर्वे के माध्यम से जानकारी दी जा रही है वो सरासर गलत है। आप तेजस्वी यादव को लगातार सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कटाक्ष करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुन सकते हैं। लेकिन आज आइए दिल्ली की सड़कों से तस्वीरें, जहां पर संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन तक का ये मार्च, इसकी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की यहां पर तैयारी की गई थी और देखिए जैसे ही मार्च शुरू हुआ कुछ कदम तक मार्च आगे बढ़ा, पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर जो तस्वीरें सामने निकल कर आई वो काफी हैरान करने वाली है। तमाम सांसद जो यहां पर मौजूद थे उसमें उन्होंने बैरिकेडिंग को लांघने का प्रयास किया, लेकिन अखिलेश यादव, आप कह सकते हैं फिट नेता हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने बैरिकेडिंग लांघ दी है और बैरिकेडिंग जैसे ही उन्होंने लांघी वो सुर्खियों में आ गए। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग लांघते हुए नजर आए। आज एक बिल्कुल अलग ही अतरंगी अंदाज में उनका ये देखा जाना कैमरे में कैद हुआ। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी आप इन तस्वीरों में देखेंगे। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से। सीधी जो ये लड़ाई है ये सिर्फ बिहार के नाम पर नहीं हो रही है, बल्कि आप कहिए कि यहाँ पर एनडीए सरकार को विपक्षी दलों ने घेरा है। एक तरफ
संसद सत्र चल रहा है और उस मानसून सत्र के दौरान यहाँ पर तमाम सांसद जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं इस समय। हालांकि लेटेस्ट अपडेट आपको ये दे देते हैं कि पुलिस ने तमाम बड़े चेहरों को हिरासत में ले लिया है और बसेस भर भर के अपने साथ लेकर गई हैं, जिनमें राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका भी हैं, डिंपल यादव भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। डिंपल यादव को आप सुन रहे थे। डिंपल यादव जो कि हाथ में दस्तावेजों के साथ सरकार को यहां घेरती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एसआईआर पर वोटर लिस्ट का अग्निपथ पर आज जो विपक्षी दलों का मार्च देखा गया, उसमें सांसदों का गुस्सा चरम पर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और चुनाव आयोग के लिए कई प्रश्न। अखिलेश यादव तस्वीरों में सबसे आगे, जिन्होंने बैरिकेडिंग अभी वॉक कर रहे हैं उस पे, ये जगह अब खाली हो चुका है, ये तो आप देख सकते हो। लेकर गई। अब आप बस के अंदर की तस्वीरें देखिए, धीरे धीरे करके तस्वीरें आ रही हैं, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बस के अंदर भी यहाँ नारेबाजी प्रियंका गांधी ने शुरू की और उनके साथ साथ उनके तमाम सांसद और नेता जो थे वो भी नारेबाजी करते हैं। बस के अंदर हिरासत में लेने के बाद प्रियंका गांधी की पहली तस्वीर आई। प्रियंका, अखिलेश, एसआईआर पर सियासी पारा जो हाई है, उनकी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। उधर जाना यार। जब डरता है प्रियंका लाइव लो, एकदम सबसे क्लोज फ्रेंड प्रियंका है, ठीक है, ठीक है। सजेस्ट किया था प्रोटेस्ट के लिए, अपने प्रोटेस्ट किए तो जंतर मंतर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया हुआ है, वहाँ ये लोग जाने को तैयार नहीं, ये वो अभी ये लोग तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन जाएगी डेलीगेशन मिलने के लिए, वो ये लोग अगर अभी भी डिसाइड करेंगे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। आप लोग इलेक्शन कमीशन पर पुलिस व्यवस्था है, हाँ, प्रॉपर अरेंजमेंट ECI पे भी है। कोई इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, अभी वॉक कर रहे हैं उस पर। ये जगह अब खाली हो चुका है, ये तो आप देख सकते हो। तो वोट चोरी के मामले में देखिए विपक्ष ने नहीं है तो यही हाल है। पेगासस में प्रूफ दिया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना मोबाइल दिया था, किसी का दिया था, राफेल में कोई प्रूफ दिया था, अभी भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता। मोटी बात यह है, बार बार हारते हैं, वोट नहीं मिलता, उसी की खींच है। देखिए, मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं SIR को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है। कि ऐसा है कि बांग्लादेशी और बांग्लादेशी वोटर, उसके सहारे ही कांग्रेस जीत सकती है। ये इसकी साजिश 1972-73 से चल रही है। बांग्लादेश जब बना और उसके बाद 75 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, उसके बाद से आपको पता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आकर बस गए। पता तो लगे किस काम के लिए आए। तो दिल्ली में आज आप देखिए राजनीतिक पारा हाई है, क्योंकि आज दिल्ली में तमाम सियासी दल उधर जाना यार, सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, DMK, इन सभी दलों के सांसद आज संसद से इलेक्शन कमीशन तक की मार्च कर रहे हैं। SIR लोकतंत्र पर हमला है, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, और इसमें आपको बताएं कि राहुल गांधी सबसे आगे चल रहे थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। ठीक है।
मसले पर आप क्या बोल पाएंगे? चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष। लेकिन चुनाव आयोग को टाइम दे रही है, उसके बावजूद आप लोग बात निकाले। अभी सभी मिलकर के तय करेंगे क्या करना है। धन्यवाद सर। ये थे अखिलेश यादव, इनका साफ कहना है कि निष्पक्ष हो चुनाव आयोग। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। कैसे वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव इन तस्वीरों में आप देखिए, आज अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदकर इस मार्च में आगे बढ़े हैं। हालांकि फिलहाल हिरासत में ले लिए गए हैं और देखिए निष्पक्ष वोट की बात कर रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए वो कह रहे हैं मैं इलेक्शन कमीशन जाना चाहता हूं। इससे पहले आपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उनको लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपने सुना है, लेकिन आज उन्होंने अपना गुस्सा दिखाते हुए, आक्रोश दिखाते हुए देखिए बैरिकेडिंग ही फांदी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा है ताकि सरकार को फायदा हो। बीजेपी और एनडीए की सरकार ही बनती रहे, इस उद्देश्य से चुनाव आयोग काम कर रहा है। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग की ओर से भी इन सांसदों से अपील की गई थी कि एक दल आकर मिले। अप्रजातांत्रिक, आप लोक विरोधी इस स्थिति से बाहर आके आप देश हित में आपकी भूमिका विरोधी के नाते आपकी अपेक्षा है, आप उसमें लगो। और मैं कांग्रेस पार्टी की इस अराजकतापूर्ण दिशाहीनता के बारे में गंभीर चिंता प्रकट करता हूं। ये आखिर कहां तक देश के प्रजातंत्र को ले जाएंगे, जो लोग फिर आए दिन संविधान की किताब लेके घूमते हैं। क्या भारत की संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने मन बनाया, मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। माफी मांगी या फिर हलफनामा दे, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया और प्रदर्शन करके चुनाव आयोग तक आ रहे हैं। नहीं, कोई प्रदर्शन या अराजकता करना चाहते हैं। ये कर्नाटक में गए थे, 2 दिन पहले रैली करके कुछ विषय उठाए। कर्नाटक की चुनाव आयोग की जो ऑफिसर है उन्होंने कहा अगर इसी विषय को आप कहना चाहते हो तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से बताओ। कुछ दिन पहले उनकी सहयोगी बिहार में इस प्रकार की बेबुनियाद विषय उठाए थे। वहां की चुनाव आयोग ने कहा कि इस विषय जो कह रहे हो, उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि भाई मेरे नाम कट गया। चुनाव आयोग ने त्वरित उनके नाम कहां है दिखा दिया। इन्होंने देश में महाराष्ट्र में भी ऐसे विषय कहा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसको एफिडेविट करके बताओ। चुनाव आयोग आपकी घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, एआईसीसी की दफ्तर नहीं है। यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है, जिसके लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति के माहौल बनाने का प्रयास कर। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय मौजूद है। अनूप, सबसे पहले अपडेट बताएं, इस समय का वहां क्या हलचल है?
देखिए, आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट भवन में चूंकि ट्रांसपोर्ट भवन के पास से इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था, धरना पे बैठ गए थे। ऐसे में एहतियात के तौर पर जो दिल्ली पुलिस है इन सभी लोगों को हिरासत में लिया है। जितने भी सांसद यहाँ पर धरना के लिए आए हुए थे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो बड़े नेता हैं, उनको बस में बिठाकर हिरासत में लिया गया है। इन्हें अभी यहाँ पर नजदीकी जो थाना है वो वहां पर ले जाया जाएगा। हालांकि देखिए, इन्हें बाद में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कि एसआईआर के मसले पर वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दिया गया और उन्हें रास्ते पे ही रोक दिया गया ट्रांसपोर्ट भवन के पास। देखिए, यहाँ से लंबी दूरी है इलेक्शन कमीशन के लिए, लेकिन वहाँ जाने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने सुबह ही इस बात को साफ कर दिया था कि जयराम रमेश जो चाहते थे कि विपक्ष के नेता से मुलाकात हो, तो 12 बजे का टाइम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इन्हें दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि 30 लोग, विपक्ष के 30 बड़े नेता आ सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं, और कोई भी आपत्ति है तो उस आपत्ति। रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है, और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। बवाल मचा हुआ है, उस पर आज विपक्ष का हल्ला बोल है। जहां पर इससे पहले एक तस्वीर आई है, जहां अभी इससे थोड़ी देर पहले एक तस्वीर आई, दिखाएंगे आपको। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदते हुए इस तस्वीर में नजर आए हैं। तो यहां आप कह सकते हैं कि मोर्चा आज पूरी तरह से संभाले हुए विपक्षी दल अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। एसआईआर पर सियासी पारा हाई है। बिहार में जहां सरकार इस एसआईआर प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताते हुए वोट निष्पक्ष तरीके से कराने की बात कर रही है, तो यहां पर विपक्षी दलों का कहना, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की, ये आज की तस्वीर, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर। लगातार चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अखिलेश यादव कैमरे में कैद होते हैं, लेकिन आज कैमरे में उनकी एक अनोखी तस्वीर कैद हो गई है। आज ये बैरिकेडिंग फांदते हुए अखिलेश यादव तस्वीरों में कैद हुए हैं। 3 तस्वीरें विपक्ष की, 3 बड़े चेहरे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। बिहार में आप कह सकते हैं आज संसद, आज दिल्ली में जिस तरह से अग्निपथ पर ये जो विपक्ष ने मोर्चा संभाला हुआ है, इसकी गूंज, सियासी गूंज सीधे बिहार में जा रही है। बिहार में इस साल के अंत में होने हैं चुनाव, लेकिन उससे पहले क्या सियासी पारा जो हाई हो रखा है उसकी बानगी करती इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। और सीधा अपने राहुल गांधी को सुना भी, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और वोट को चोरी से अपने खाते में डालने की बात कही। ये 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार का चुनावी पारा कितना हाई हो रखा है। आज के लिए यहां पर विपक्षी दल अपना विरोध दर्ज कराते हुए जिस तरह की हरकतों के साथ कैमरे में कैद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये साजिश है कि जो महिला एमपी यहाँ पे बेहोश हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साजिश में शामिल है। क्या हुआ? तो एक तरफ सरकार कहती है कि घुसपैठियों को बिहार से बेदखल करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शिता के साथ सामने आई है, लेकिन अब इसी प्रक्रिया के मद्देनजर तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, विपक्षी दल के तमाम नेता जो हैं चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। आज लामबंद तरीके से आप देखिए दिल्ली की सड़कों पर अपना रोष प्रकट करते हुए विपक्षी दल कैमरे में कैद हुए हैं, जिसमें सबसे पहली तस्वीर अखिलेश यादव की है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये हल्ला बोल है विपक्षी दलों का। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज अखिलेश यादव ने शब्दों की सीमाओं को लांघते हुए आज बैरिकेडिंग लांघ दी है। आज शब्दों से वार नहीं किए जा रहे। लेकिन ये देखिए, आपको सुना भी रहे हैं अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि दिल्ली में भी आज इस तरह के प्रदर्शन के लिए पहले से तैयारी की गई थी। सुरक्षा की कई लेयर्स के इंतजाम किए गए थे। अखिलेश यादव विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच में बैरिकेडिंग कूदते हैं। अखिलेश यादव को देखिए, राहुल गांधी को सुनिए,
जो यहाँ पर सीधे तौर पर सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ तमाम नेताओं के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं, अगर ऐसी शिकायत आई तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जहां वोट की लूट हो रही है, तो वहीं अब बिहार के अंदर भी आप कह सकते हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकार की ये सोची समझी रणनीति है। तो बिहार में आज दिल्ली की ये हलचल सीधे तौर पर पहुंच गई होगी। SIR प्रक्रिया को लेकर नाराजगी, सड़कों पर उतर आए हैं विपक्षी दल। अनूप गुप्ता से लेते हैं और जानकारी। अनूप, खास तौर पर अब जानकारी आपसे अखिलेश यादव की तस्वीर पर लेना चाहेंगे। अखिलेश यादव चुनाव आयोग के लिए क्या कुछ नहीं बोल चुके हैं। शब्दों की सीमाएं तो उन्होंने लांघी थी, आज बैरिकेडिंग भी लांघ दी। देखिए, लगातार जो है विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ था आज कि वो इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता है। कि आपको बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ने इस बात की अनुमति दी थी कि विपक्ष के 30 नेता इलेक्शन कमीशन आ सकते थे। बावजूद इलेक्शन कमीशन मिलना चाहती थी, इसके बावजूद इन्होंने धरना प्रदर्शन का ही जो रास्ता और हमने देखा कि संसद भवन से निकलकर वो इलेक्शन कमीशन जा रहे थे। हालांकि बीच में बुला करके इन्हें रोका गया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, इन्हें आगे नहीं आने की इजाजत थी। उसके बावजूद हमने देखा कि जो सारे सांसद थे उन्होंने कोशिश की बैरिकेडिंग लांघने की, कुछ में अखिलेश यादव भी शामिल है। दूसरी तरफ जब भी नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई, लगातार पूछा कि आपको जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया तो फिर आप क्यों नहीं गए, तो उसका जवाब बहुत ज्यादा नहीं। जाहिर सी बात है कि इन्हें एक बड़ा प्रदर्शन करना था SIR के मसले पर, जिसका इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और सभी नेताओं को, चूंकि ये लोग धरना प्रदर्शन में बैठ गए थे, ऐसे में विपक्ष के सभी नेताओं को संसद से लेकर चुनाव आयोग तक का जो ये मार्च है, इसकी इस समय की अपडेट्स क्या है? 3 तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं। क्या ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये इस समय भी जारी है या अभी कुछ यहाँ मामले को शांत कराया है दिल्ली पुलिस ने? नहीं, देखिए आपको अपडेट बता दूं कि धरना खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस ने सभी जो प्रदर्शनकारी थे, सभी जो सांसद थे प्रदर्शन कर रहे थे, हिरासत में ले लिया गया है। और दिल्ली पुलिस की जो बसेज आई थी उस पर उन्हें बिठा गया है। जो पहला बस यहाँ से निकला है उसमें खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव जैसे तमाम जो बड़े नेता थे और वो बस में वो बैठे थे और वो यहाँ से निकले हैं और जा रहे हैं। और आपको अभी अगर सीधी तस्वीरें दिखाने तो एक बस में मल्लिका ये अनूप आपकी ठीक से आवाज नहीं आ रही है, आपसे दोबारा संपर्क करते हैं, दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अपने दर्शकों को जो आपने जानकारी अभी दी है वो बता देते हैं। हमारे सहयोगी बता रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। संसद से इलेक्शन कमीशन तक का जो ये मार्च है, इसमें विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे हिरासत में ले लिए गए हैं। तो ये प्रदर्शन जो चल रहा था, इसमें ये बड़ा अपडेट SIR वोट चोरी का जो विपक्ष का सरकार के ऊपर आरोप है, उस पर हिरासत में लिए गए हैं न सिर्फ अखिलेश, डिम्पल, प्रियंका, राहुल, तमाम बड़े चेहरे विपक्ष के इस समय हिरासत में है। बसेस भरकर दिल्ली पुलिस ने अपने साथ ले गई है। और अब देखिए कि सियासी पारा जो है वो और हाई होने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष एक भी मौका सरकार को घेरने का जो नहीं छोड़ता है। तो वहां पर इस सवाल पर जवाब अनूप से लेते हैं। अनूप, देखिए यहां पर अब कह सकते हैं सीधे तौर पर बिहार की राजनीति अब और गर्माएगी। विपक्ष पहले ही कोई मुद्दा सरकार को घेरने का नहीं छोड़ता, लेकिन आज जो हिरासत में लिए गए हैं, मार्च के दौरान एक महिला भी यहां बेहोश हुई है, डिम्पल यादव, उनके लिए भी कटाक्ष कर रही है सरकार के लिए कि देखिए इन्हें कोई परवाह नहीं है, ये किसी भी तरह का ना किसी को सुनना चाहती है सरकार, ना समझना चाहती है, सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है सरकार को घेरने का, इसे इस राजनीतिक एंगल से भी समझे। बिल्कुल, जिस तरह से संसद का मानसून सत्र चल रहा है और हमने पहले दिन से विपक्ष को इस मसले पर प्रोटेस्ट करते देखा है। हर दिन नियमित तरीके से विपक्ष लगातार संसद भवन में प्रोटेस्ट दर्ज कराता रहा है इस मसले पर। और आज जिस तरीके से हमने विपक्षी एकता देखा, जिस तरीके से वो लगातार विपक्ष के जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता हैं, सभी सांसद हैं, वो इस मार्च में शामिल हुए। और देखिए उन्हें चूंकि हिरासत में ले जाया जा चुका है, अभी पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना जो है वहां पर इन्हें ले जाया गया है। हालांकि जो
फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकताएं होती है, वो पूरी की जाएगी। उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा धरना प्रदर्शन तो कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से इस मसले पर आज किया गया है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो पार्लियामेंट में धरना प्रदर्शन किया उन्होंने, आज कह सकते हैं कि संसद से सड़क तक इनका प्रदर्शन रहा है। अभी फिलहाल वो हिरासत में है और आगे आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे को वो बहुत आगे तक ले जाएंगे। जी बिल्कुल, ये मुद्दा यही शांत होने वाला नहीं है, ये मुद्दा काफी लंबा चलेगा। खास तौर पर आप कह सकते हैं कि बिहार इलेक्शन जिसकी अभी तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, अभी एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर ही सरकार को घेरा हुआ है विपक्ष ने। अभी तो ये तारीख भी तय नहीं हुए, कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि नवंबर में इलेक्शन होंगे। लेकिन उससे पहले आप समझ सकते हैं कि इस बार बिहार का इलेक्शन बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर विपक्ष सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है और सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है। अनूप, तो इसमें तो बीच का रास्ता कोई निकलता हुआ नजर ही नहीं आता। अगर हम यहां पर सिर्फ एक राज्य के इलेक्शन की बात करते हैं, अगर बिहार की बात करते हैं, तो यहां पर सरकार को घेरने के लिए कई अलग से मुद्दे विपक्ष की तरफ से सरकार पर मंड दिए जाते हैं, क्योंकि यहां सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है। जानकार भी कहते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है और इससे निष्पक्ष जांच होगा और जो घुसपैठी हैं, जो बाहरी हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी और ऐसा पहले भी होते आए। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद खास बिहार का होगा। देखिए, आमतौर पर हर 10 साल में इस तरह की प्रक्रिया चुनाव आयोग करता रहा है और जाहिर सी बात है, अगर चुनाव आयोग को लग रहा है कि कहीं पर वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधारा जाता है। ये एक नियमित प्रक्रिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले ईवीएम को लेकर भी विपक्ष लगातार हल्ला बोल कर एसआईआर रद्द करने की मांग है, लगातार हाउस में उठा जा रहा है, फिर करते हैं। ठीक है मैम जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शेम 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 शेम, क्या कहेंगे मैम डिटेल करके पीएस ले रहे थे? तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर विपक्ष का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, जिसमें बड़े चढ़े हिरासत में लिए गए रामगोपाल यादव नजर आ रहे हैं। और इसमें आपको बता देते हैं कि हर एक पार्टी यहाँ सरकार को घेर रही है। सिर्फ बिहार के इलेक्शन को यहाँ पर फोकस ना किया जाए तो आप कह सकते हैं कि सरकार को घेरने की रणनीति हर एक उस पार्टी की है जो एनडीए दल में शामिल नहीं है। यहां पर सरकार को खास तौर पर बिहार के एसआईआर मुद्दे पर घेरा जा रहा है, क्योंकि आरोप विपक्ष का यह है कि वोटों की चोरी करने के लिए, जीत दर्ज कराने के लिए, महागठबंधन को गिराने के लिए यह प्रक्रिया जिसमें झूठे दावे किए जा रहे हैं और कोई प्रक्रिया जो यहां पर जो सर्वे के माध्यम से जानकारी दी जा रही है वो सरासर गलत है। आप तेजस्वी यादव को लगातार सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कटाक्ष करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुन सकते हैं। लेकिन आज आइए दिल्ली की सड़कों से तस्वीरें, जहां पर संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन तक का ये मार्च, इसकी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की यहां पर तैयारी की गई थी और देखिए जैसे ही मार्च शुरू हुआ, कुछ कदम तक मार्च आगे बढ़ा, पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर जो तस्वीरें सामने निकल कर आई वो काफी हैरान करने वाली है। तमाम सांसद जो यहां पर मौजूद थे उसमें उन्होंने बैरिकेडिंग को लांघने का प्रयास किया, लेकिन अखिलेश यादव, आप कह सकते हैं फिट नेता हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने बैरिकेडिंग लांघ दी है और बैरिकेडिंग जैसे ही उन्होंने लांघी वो सुर्खियों में आ गए। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग लांघते हुए नजर आए। आज एक बिल्कुल अलग ही अतरंगी अंदाज में उनका ये देखा जाना कैमरे में कैद हुआ। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी आप इन तस्वीरों में देखेंगे। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं,
ये देखिए तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से। सीधी जो ये लड़ाई है ये सिर्फ बिहार के नाम पर नहीं हो रही है, बल्कि आप कहिए कि यहाँ पर एनडीए सरकार को विपक्षी दलों ने घेरा है। एक तरफ संसद सत्र चल रहा है और उस मानसून सत्र के दौरान यहाँ पर तमाम सांसद जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं इस समय। हालांकि लेटेस्ट अपडेट आपको ये दे देते हैं कि पुलिस ने तमाम बड़े चेहरों को हिरासत में ले लिया है और बसेस भर भर के अपने साथ लेकर गई हैं, जिनमें राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका भी हैं, डिंपल यादव भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। डिंपल यादव को आप सुन रहे थे। डिंपल यादव जो कि हाथ में दस्तावेजों के साथ सरकार को यहाँ घेरती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए एसआईआर पर वोटर लिस्ट का अग्निपथ पर आज जो विपक्षी दलों का मार्च देखा गया, उसमें सांसदों का गुस्सा चरम पर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और चुनाव आयोग के कई प्रश्न। अखिलेश यादव तस्वीरों में सबसे आगे, जिन्होंने बैरिकेडिंग अभी वॉक कर रहे हैं उस पर। ये जगह अब खाली हो चुका है, ये तो आप देख सकते हो। लेकर गई। अब आप बस के अंदर की तस्वीरें देखिए, धीरे धीरे करके तस्वीरें आ रही हैं, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बस के अंदर भी यहाँ नारेबाजी प्रियंका गांधी ने शुरू की और उनके साथ साथ उनके तमाम सांसद और नेता जो थे वो भी नारेबाजी करते हैं। बस के अंदर हिरासत में लेने के बाद प्रियंका गांधी की पहली तस्वीर आई। प्रियंका, अखिलेश, एसआईआर पर सियासी पारा जो हाई है, उनकी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। उधर जाना यार। जब डरता है प्रियंका लाइव लो, एकदम सबसे क्लोज फ्रेंड प्रियंका है, ठीक है ठीक है। सजेस्ट किया था प्रोटेस्ट के लिए, हमने प्रोटेस्ट किए तो जंतर मंतर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया हुआ है। वहाँ ये लोग जाने को तैयार नहीं, ये वो अभी ये लोग तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन जाएगी डेलीगेशन मिलने के लिए, और वो ये लोग अगर अभी भी डिसाइड करेंगे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। आप लोग इलेक्शन कमीशन पर पुलिस व्यवस्था है, प्रॉपर अरेंजमेंट ECI पे भी है। कोई इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, अभी वर्क कर रहे हैं उस पर। ये जगह अब खाली हो चुका है, ये तो आप देख सकते हो। तो वोट चोरी के मामले में देखिए विपक्ष ने नहीं है तो यही हाल है। पेगासस में प्रूफ दिया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना मोबाइल दिया था, किसी का दिया था, राफेल में कोई प्रूफ दिया था, अभी भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता। मोटी बात यह है, बार बार हारते हैं, वोट नहीं मिलता, उसी की खींच है। देखिए, मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं SIR को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं। इस वक्त आपके सामने और जो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से SIR के मुद्दे पर विपक्ष का आरोप है कि वोट चोरी की जा रही है। चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और वैसे वोटर्स को ही हटाया जा रहा है जो कि विपक्षी दलों के वोटर्स हैं, और ये सब कुछ सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा है ताकि सरकार को फायदा हो, बीजेपी और NDA की सरकार ही बनती रहे। इस उद्देश्य से